धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। हरे कृष्णा। ये श्लोक नंबर 37 है दूसरे अध्याय का, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे आगे। तो पिछले श्लोक में एक्चुअली भगवान ने अर्जुन को कहा था कि अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवा हिता, कि अर्जुन तुम युद्ध छोड़ के जाने की तो सोच रहे हो, लेकिन ये जो कौरव हैं, खासकर दुर्योधन और कर्ण, ये तुम्हें बहुत गालियाँ निकालेंगे। और अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि एक्चुअली तो अर्जुन के माइंड में अब क्या चल रहा है, भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं। तो अर्जुन के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसके कारण से भगवान ने अब ये श्लोक बोला। तो पूर्वतीय आचार्य लिख रहे हैं, श्रीधर स्वामी और केशव कश्मीरी, कि 2.6 जो इसी अध्याय का जो छठा श्लोक है, उसमें अर्जुन कह रहा है कि ना चैतत विद्मः कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। अर्थात भगवान को कह रहे हैं कि भगवान हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम उनको जीतें ये श्रेष्ठ है या वो हमें जीतें ये श्रेष्ठ है। मतलब हम उनसे जीतें ये अच्छा है या हम उनसे हारें ये अच्छा है, हमें तो ये भी नहीं पता मैं कैसे युद्ध करूं। तो उसके आंसर में भगवान अब ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि अगर तुम हत मतलब अगर मर गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए तो भोक्ष्यसे महिम, तो महिम मतलब पृथ्वी, अगर जीत गए तो तुम पृथ्वी का भोग करोगे, आराम से राज्य सुख भोग करना। और मर गए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी स्वर्ग जाओगे। मध्वाचार्य इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं कि अगर तुम जीत गए तब तुम्हें डबल बेनिफिट है। मध्वाचार्य कहते हैं कैसे, अगर तुम मर गए तब तो तुम तुरंत स्वर्ग का सुख भोग करोगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो जब तक जियोगे तब तक इस राज्य पे सुख भोग करोगे, संसार में राज्य पालन करोगे और सुख भोग करोगे। और जीवन के अंत में जब मर जाओगे फिर तो बस उसके बाद स्वर्ग जाओगे, तो दोनों जगह सुख भोग करोगे। मध्वाचार्य इस तरह से लिखते हैं। लेकिन तो भगवान अल्टीमेटली अर्जुन को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें दोनों केसेस में, चाहे तुम जीतो या मरो, दोनों केसेस में तुम्हें कोई घाटा नहीं है। फ़ायदे गिनवा रहे हैं। क्यों गिनवा रहे हैं? तो वैसे तो पहले भगवान ने आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान मतलब समाधि भाषा। पहले भगवान समाधि भाषा में बात कर रहे थे ताकि अर्जुन को समाधि के स्तर तक ऊपर उठाया जाए। लेकिन जब भगवान की उसको समाधि भाषा समझ नहीं आई, तब भगवान फिर एक स्टेप नीचे आए। भगवान समाधि भाषा से आत्मज्ञान की भाषा से परोक्ष भाषा पे आए। परोक्ष भाषा मतलब शास्त्रों का हवाला दे दे के फिर भगवान बता रहे थे। फिर भगवान ने शास्त्रों का हवाला दिया कि अगर तुम स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। पिछले श्लोक में कहा ना। और फिर पिछले श्लोक में कहा कि अगर तुम स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो तुम्हें गालियाँ मिलेंगी, गाली देंगे कौरव, खासकर दुर्योधन और कर्ण। और अगर तुम स्वधर्म पालन करोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जब तक जियोगे तब भी राज्य सुख भोग करोगे और मरने के बाद भी तुम स्वर्ग जाओगे। तो क्योंकि अर्जुन को समाधि भाषा, आत्मज्ञान की भाषा समझ नहीं आ रही थी, इसलिए भगवान को एक स्टेप नीचे आकर ज्ञान देना पड़ा और फिर भगवान को परोक्ष भाषा बोलनी पड़ी। वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज, जिस तरह से वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज होती है, या इमाम पुष्पिताम वाचा, मतलब जिसमें एक्चुअली वेदों के उस सेक्शन में, वेदों के कई सेक्शंस में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी भाषा लिखी गई है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर देवी देवताओं की पूजा उपासना करें और उससे लोगों की देवताओं पर श्रद्धा आ जाए। देवताओं पर श्रद्धा आ जाएगी तो इसका मतलब शास्त्रों पर श्रद्धा आ गई। शास्त्रों पर श्रद्धा आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे भगवान पे भी श्रद्धा आ जाएगी। पहले शास्त्रों पे फेथ तो आए।
तो इसलिए भगवान अब यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम अपना स्वधर्म पालन करोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जियोगे तो तब भी मज़े करोगे, और मरोगे तब भी स्वर्ग में राज सुख, तब भी स्वर्ग का भोग करोगे। तो तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा है। भगवान फ़ायदे गिना रहे हैं, परोक्ष भाषा इसको कहते हैं। और मेनली भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम स्वधर्म पालन करोगे, स्वधर्म अपि चावेक्ष्य 2.31 में भगवान कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के अपना स्वधर्म पालन करो अर्जुन। स्वधर्म अगर पालन करोगे, भगवान बता रहे हैं, तो और ख़ासकर तुम्हें तो अपना स्वधर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तुम महान हो, तुम्हारा रिलेशन मुझसे है, कुंती से है, तुम भरतवंशी हो, और तुम है ना, तुम्हारा, और तुम पांडु के पुत्र हो, तुम इंद्र देवता से लिंक रखते हो, तुम शिवजी से लिंक रखते हो क्योंकि शिवजी ने तुम्हें अस्त्र दिए, और वरुण देवता, वायु देवता, सब ने तुम्हें कुछ ना कुछ दिए। तुम्हारे सबके साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं। और अगर तुम स्वधर्म पालन करने से चूके, अपना क्षत्रिय धर्म तुमने पालन नहीं किया, तो तुम सबकी नाक कटवाओगे, पहला पॉइंट ये। और दूसरा, अगर तुमने स्वधर्म अपना पालन नहीं किया, क्षत्रिय धर्म पालन नहीं किया, तो उससे धर्म की हानि होगी। और मैं धर्म की रक्षा करने आया हूँ, धर्म को स्थापित करने आया हूँ संसार में, और तुम मेरे बिल्कुल अपोजिट जा रहे हो। तो तुम अपनी नाक तो कटवा ही रहे हो, मेरी भी नाक कटवा रहे हो। तुम केवल अपने बारे में सोचते जा रहे हो, लेकिन तुम सोच नहीं रहे कि अगर तुम धर्म पालन करोगे, जिस तरह से भगवान राम ने भी धर्म पालन किया, और भगवान राम ने धर्म को पालन करके धर्म की रक्षा की। धर्म को पालन करके धर्म की रक्षा की जाती है। नहीं तो अगर कोई धर्म फॉलो ही नहीं करेगा तो धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम बहुत महान व्यक्ति हो, महान व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम कनेक्टेड हो, इसलिए तुम धर्म फॉलो करो, अपना स्वधर्म पालन करो। क्योंकि अगर तुम स्वधर्म पालन करोगे तो भविष्य में भी लोग तुम्हारा रेफरेंस देके कहेंगे कि अर्जुन ने भी अपना स्वधर्म पालन किया था, हमें भी अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए। और अगर तुम अपना स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा रेफरेंस देके धर्म पालन नहीं करेंगे, वो सब भी अधार्मिक बनेंगे। और अगर तुम अपना धर्म पालन नहीं करोगे तो इस संसार में भी अधर्म फैलेगा, क्योंकि दुर्योधन इत्यादि सब राज्य करेंगे, अधार्मिक लोग रहेंगे, तो संसार भी खत्म हो जाएगा। तुम केवल अपने बारे में सोचते जा रहे हो, पूरा संसार भी नष्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अपना स्वधर्म पालन करो, उससे धर्म को भी शक्ति मिलेगी। जिस तरह से भगवान राम ने धर्म पालन किया, उससे धर्म को शक्ति मिली, उसी तरह से तुम भी धर्म पालन करो। धर्म पालन करने में कभी चूको नहीं। और इसलिए भगवान अर्जुन को ये एक्चुअली स्वधर्म पालन करने का, भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं कि स्वधर्म पालन करो, उसका मुख्य कारण है कि उससे धर्म की रक्षा होगी। धर्म केवल धर्म शास्त्रों में नहीं है, भक्ति केवल भागवतम में नहीं है। धर्म यहाँ पर होता है कॉन्शियसनेस में, भक्ति यहाँ पर होती है, मतलब कॉन्शियसनेस में ही होती है भक्ति और धर्म। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आइडियाज़ हैं जिसको फॉलो करके हमें संसार एक दूसरे को देख देख के फॉलो करता है ना। फिर अगर तुम फॉलो नहीं करोगे अर्जुन, तो फिर संसार के लोग भी भविष्य में क्या फॉलो करेंगे। तो केवल ये धर्म और भक्ति ये केवल शास्त्रों में नहीं है, मुख्यतः ये भक्तों के हृदय में होती है, और जो धर्म पालन करते हैं उनके पास होती है ये। तो इसलिए तुम इसको फॉलो करो, लोगों को दिखाओ कि धर्म पालन करना कितना ज़रूरी है, उससे तुम धर्म की रक्षा करोगे। तो अल्टीमेटली भगवान यही अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। और फ्लावरी लैंग्वेज क्यों यूज़ की भगवान ने, कि अगर तुम धर्म पालन करोगे तो उससे बेनिफिट होगा, तुम स्वर्ग जाओगे या तुम संसार में राज्य सुख भोग करोगे। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान समाधि भाषा से परोक्ष भाषा अब बोल रहे हैं, नीचे आ गए एक सर। जिस तरह से बच्चे को अगर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना हो तो क्या कहा जाता है कि इंजेक्शन लगवा दो और उसके बाद तुम्हें हम कोल्ड ड्रिंक लेके देंगे और एक अंकल चिप्स का पैकेट लेके देंगे फॉर एग्जांपल। उसी तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम स्वधर्म पालन कर लोगे तो उसके साइड बेनिफिट्स भी हैं। मेन तो मोटिव है स्वधर्म पालन करने का, धर्म की रक्षा, लेकिन उसके साइड बेनिफिट्स भी मिलेंगे। क्या? अगर तुम जियोगे तो आराम से राज्य सुख भोग करोगे, अगर मरोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो भगवान इस तरह से स्वधर्म की रक्षा करने को कह रहे हैं।
क्षत्रिय धर्म की उसके, क्योंकि वो महान है ना, उसके ना फॉलो करने से लोगों भी उसके पद चिन्हों पर चलेंगे। महाजनों ये गतः सकंधा। तो ये इस श्लोक का मतलब है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।